अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दे रही हूँ कनाडा के घर का होम टूर, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे बने हुए होते हैं और ये कहलाते हैं एयरबीएनबी। तो हम लोग कनाडा में जहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ पर हमने ये रेंट पर ली थी एयरबीएनबी। और इसके अंदर सारी सहूलतें मौजूद होती हैं, बिल्कुल फिनिश होती है। कुछ जगहों पर तो ये बहुत अच्छी चीज़ें भी देते हैं, और ये वाली इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा था। मतलब सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की हुई थी, इतना अच्छा डेकोर किया हुआ था, इतना अच्छा सजा हुआ था और बहुत अच्छा साफ सुथरा, हर चीज़ क्लीन। आपको जाकर ना वहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ता, हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की हुई थी। और बहुत सारे टॉवल्स, बहुत अच्छा है। उन जो जिन लोगों के साथ छोटे बच्चे हों तो उनके लिए टॉय वगैरह भी बहुत सारे रखे हुए थे। और ये देखिए उन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए जो है ये बेड वगैरह सेट करके रखा हुआ था। साथ में एक छोटी टेबल थी स्टडी, आप कंप्यूटर पे कोई काम करना चाहें कुछ भी तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक किचन इनका सामने दिया हुआ था जो बिल्कुल डाइनिंग टेबल के साथ में था, और एक किचन जो है ना अंदर दिया हुआ था। ये एक रूम था और यहाँ पर भी कुछ सामान इनका रखा हुआ था, सारा सिस्टम वगैरह था। और यहाँ पर हैंगर्स भी रखे हुए थे ना कपड़े ड्राई करने के लिए। दूसरा, इसके बराबर में ही इन्होंने, अच्छा ये एक स्टोरेज था जो कि लॉक था ना, ये लोग का अपना था। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर लॉक हुआ हुआ था। और एक ये किचन था, मेन किचन, जहाँ पर आप आराम से कुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए सारे बर्तन मौजूद थे और फ्रिज रखा हुआ था। और जो है वो ये डिश वॉशर भी इसके साथ ही मौजूद था। और साथ में ये जो है वो कपड़े धोने के लिए ड्राई, और जो है वो वॉशिंग मशीन वगैरह रखा था, ड्रायर भी साथ में ही था। और ये डिश वॉशर लगा हुआ था, और इतना अच्छा साफ़ सुथरा, बिल्कुल क्लीन जो था वो किचन था। और बहुत अच्छी हमने यहाँ पर कुकिंग वगैरह भी की। और ये देखिए ये एक बेडरूम ये वाला था, एक बेडरूम मैंने आपको शुरू में दिखाया। और यहाँ से जो था ना इनका ये रूम था जो कि इनके लिए ऊपर जाता है, जहाँ पर ये लोग रहते हैं होस्ट। तो एक बेडरूम ये वाला था, ये भी बहुत अच्छा सजाया हुआ था इन्होंने, बहुत अच्छे से इन्होंने क्लीन करके। और हर चीज़ साफ़ सुथरी थी। और ये अंदर जो था ना एक रूम बनाया हुआ था स्टोरेज, ये पे अलमारी रखी हुई थी, यहाँ पे सारी बेडशीट्स वगैरह और ब्लैंकेट, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इन्होंने रखी हुई थी, आप कितनी भी यूज़ कर लें। ये स्टोर था, स्टोर के अंदर देखिए बच्चों की एक जो है वो बेबी चेयर रखी हुई थी, बाकी टॉय रखे हुए थे। और पूरा यहाँ पर एक स्टोरेज, मतलब अपना आप सूटकेस वगैरह जो भी कपड़े वगैरह आयरन करके लगाना चाहें वो रख सकते हैं। बच्चों की सारी चीज़ें स्टोर, हर चीज़ आराम से यहाँ पर आ सकती है, इतना स्टोरेज था। अच्छा, कनाडा के अंदर जब आप विजिट वीज़े पे जाते हैं और आपके वहाँ पर कोई रिश्तेदार भी नहीं है, आपने वहाँ पे रहने के लिए या तो होटल्स बुक करने होते हैं या फिर ये एयरबीएनबी बुक करनी होती है। ये एक वेबसाइट होती है, उस पे आप अपने सहूलत के हिसाब से देखकर कहाँ पर आप रहना चाहते हैं, आपको किस तरह की कितने बेडरूम की चाहिए, वो आप बुक कर सकते हैं। ये सस्ते में हो भी जाती है और बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की जो है ना ज़रूरत भी नहीं होती, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, आप आराम से रह सकते हैं। तो हम लोग विंटर स्टार्ट हो रहा था जब हम वहाँ गए थे, तो ये हमारा ना फर्स्ट डे था जिस दिन स्नो हुई थी। स्नोफॉल आज हुई थी और बहुत ज़्यादा हुई थी। जब हम इस घर के अंदर इंटर हुए थे तो बाहर सारी बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो यहाँ पर आके जो था ये बहुत अच्छी सहूलत हमें ये मिल गई थी। इसका फ्लोर भी जो था ना हॉटेड था, मतलब गरम, आप बगैर स्लीपर के भी आप चाहें फ्लोर पर चलें तो आपको गर्म फील होगा। घर बहुत अच्छा था और हीटर बहुत अच्छा इसका काम कर रहा था। इवन ये कि आप हीटर बंद करके एसी भी ऑन कर सकते हैं अगर आपको गर्मी लग रही है। वो अपनी सहूलत के हिसाब से, घर इतने ज़्यादा पैक हुए हुए होते हैं ना कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बाहर से हवा वगैरह नहीं आती, अंदर पंखे वंखे तो होते ही नहीं है। अगर आपको थोड़ी गर्मी लग भी रही है तो आप हीटर बंद कर दें। उसके अलावा ये बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत अच्छी दी हुई थी, मेरे बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। और जो है वो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम बाहर नहीं जा सकते। सारा दिन घूम फिर कर आके आप घर के अंदर रहें और आराम से घर में टीवी इंजॉय करें, आप खेलें कूदें। ये देखें बाहर का मैं सीन दिखा रही हूँ, बाहर इतनी ज़्यादा
स्नो पड़ चुकी थी कि सब कुछ ढक गया था। ये बाहर का सीन है जो कि सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ है। और हम यहाँ पर आए थे रात में। ये था कैलगरी के अंदर, और कैलगरी में जो है वो उस दिन फर्स्ट डे स्नो पड़ी थी। उसके बाद फिर वो 2-3 दिन तक नहीं पड़ी थी। तो ये स्नो में हमें बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम हमने देखी स्नो और बहुत ही इंजॉय किया। इसका एक अलग मज़ा है, अलग इंजॉयमेंट है। तो हमें वहाँ जाके ये बहुत अच्छा रहा कि हमें सारे मौसम मिल गए। ये इन्होंने हमारे लिए डाइनिंग टेबल इतने अच्छे से सजाई हुई थी। इसमें इन्होंने एप्पल जूस भी रखा हुआ था और सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। बर्तन वगैरह सब थे, आप यूज़ करें और डिश वॉशर में डालें और बस काम तमाम। उसके अलावा जो होती है और होस्ट जो थी ना, ये बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त चाइनीज़ थी। लेकिन ये बहुत अच्छी आदत की बंदी। जब हम यहाँ पर इंटर हुए थे तो बर्फ़बारी हो रही थी, उसने हमारे लिए इतना अच्छा आगे से बर्फ़ साफ़ की सारा। हम लोग आए घर के अंदर, और ये देखिए फ्रिज के अंदर भी काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी पहले से ना, पानी वगैरह चीज़ें रखी हुई थी। बाकी हम कुछ मसाले वगैरह हम अपने लेके चले गए थे, जो हमने पकाना शकाना था, यूज़ करना था। जैसे राइस है, ऑयल है, यहाँ पर भी रखे होते हैं मसाले ऑयल वगैरह। लेकिन अगर आप किस तरह के मसाले खाते हैं और किस तरह का फूड बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। और यहाँ पर ये देखें कॉमन बर्तन, जो आपके ज़रूरत के बर्तन थे ना, वो सारे अवेलेबल थे यहाँ पर। कुकर भी रखा हुआ था और टोस्टर भी था, सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर मौजूद थी। किचन भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था, हर चीज़ इतने सलीके से रखी हुई थी। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर भी देखिए काफ़ी सारे टॉवल और जो है शैम्पू और ये जो है ना बात का सारा सामान था। बॉडी वॉश वगैरह सब रखा था, टूथपेस्ट भी थे, टूथब्रश भी थे, और जो है वो फेस वॉश भी रखा हुआ था, हेयर ड्रायर भी रखा हुआ था यहाँ पर। और हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। आपको कोई चीज़ जो है वो अपनी निकालनी नहीं पड़ेगी, लानी नहीं पड़ेगी। किसी चीज़ की परेशानी नहीं है कि आपको भागना पड़ेगा कि आपके पास कुछ चीज़ नहीं है तो आपको। अदरवाइज़ हम लोग अपने भी सामान लेकर गए हुए थे कि अगर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी सहूलत से निकाल सकते हैं ना। और ये देखिए छोटा सा वॉशरूम है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से इन्होंने हर चीज़ को रखा हुआ है। ये कैबिनेट बनी हुई थी, कैबिनेट के अंदर भी देखिए शैम्पू भी था और क्लींजर भी रखे हुए थे, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। और ये भी नहीं कि कोई सस्ती ब्रांड्स रखी हो, अच्छी ब्रांडेड चीज़ें रखी हुई थी सारी चीज़ें। ये क्लीन का सामान है, अगर आप यूज़ करना चाहें, ज़्यादा दिन स्टे कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको सफाई के पैसे पे कर दें आप, आपकी जान छूट जाएगी। मेरे ख्याल से वो $50 या $80 होते हैं। आपने जब भी स्टे करना है आप सामान पे उसका पे कर दें तो वो खुद ही क्लीन करते हैं। बाकी ये टीवी था, हम लोगों ने कुछ न्यूज़ के चैनल्स लगाए हुए थे यहाँ पर, आराम से हम टीवी एंजॉय कर रहे थे रात में। क्योंकि बाहर हो रही थी बर्फ़बारी तो रात में तो निकल सकते नहीं थे, और सारा दिन हम लोग घूम फिर कर आए थे, थकन हो रही थी। अच्छा यहाँ पर इन्होंने ट्रेडमिल भी रखी हुई थी, और ये देखिए ज़रा जूस इंजॉय हो रहा है, जबकि इतनी सर्दी हो रही है उसमें इंजॉय हो रहा है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज हो रही है। तो बाकी इन्होंने जो है वो कॉफ़ी टेबल पे जो है चिप्स वगैरह भी हमारे लिए रखे हुए थे। ये टीवी लाउंज भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया था, और बहुत बड़ा एरिया था कि आराम से आप क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे इस तरह के घर के अंदर। और फिर उसके बाद रात में तो आप आराम से सोइए। अच्छा यहाँ पर हम लोगों को नेट की कोई इशू नहीं था, जहाँ पर भी जा रहे थे तो हमें नेट मिल रहा था इजीली, कोई परेशानी नहीं थी। ये वाला किचन इन्होंने देखें इस तरह दिया हुआ है कैबिनेट की, जो आप डाइनिंग टेबल पे यूज़ करते हैं, ज़रूरत की चीज़ें आपको अंदर नहीं जाना पड़ेगा, किचन से यहीं से उठाइए यूज़ करिए। यहीं पर छोटा सा इन्होंने सिंक भी रखा हुआ था, और इसके अंदर भी सारी सहूलत की सारी चीज़ें थी। एक माइक्रोवेव यहाँ पर भी रखा हुआ था छोटा सा। उसके बाद यहाँ पर हमने पकाई बिरयानी, जो कि बहुत मज़ेदार बनी थी बिरयानी। और ये आलू के पराठे बनाने के लिए आलू बॉयल हो रहे थे, ताकि मैं रात में बॉयल करके और इसको बना कर रख देती हूँ, ताकि सुबह में आराम से हम पराठे बना कर खा सकते हैं।
अच्छा, चूल्हे हमें जो भी मिले थे ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक मिले थे, और जो है वो मुझे तो कोई मसला नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक चूल्हों पे भी खाना सेम ही पक रहा था और कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, खाना पकाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चीज़ों की भी कोई मसला हमें नहीं हुआ, बिल्कुल हम लोग घर की तरह से रह रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी होस्ट थी ना चाइनीज़, उसने हमारे लिए ये मोमोज़ बनाकर भेजे थे और बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे। उसने हमसे पूछा वेजिटेरियन है और क्या आप लोग खाते हैं, कोई एलर्जी तो नहीं है। बाकी वो हमें सारी चीज़ें बताकर भी गई थी कि उसने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। बहुत अच्छी बनती थी, बहुत ज़बरदस्त बनती थी। और जो है फिर ये हमने इंजॉय किए, खाए, जो कि बहुत अच्छे टेस्टी बने हुए थे। इससे पहले हमने ये नहीं खाए, और ना ही बनाए मैंने कभी भी नहीं। तो यहाँ पर जो है ये मेरे बेटे ने बड़ा इंजॉय किया क्योंकि उसको पम बहुत अच्छे लगे और उसके साथ उसने सॉस वगैरह जो स्पेशल होता है चाइनीज़ लोग खाते हैं, वो स्पेशल उन्होंने बनाकर भेजा था। और इसके साथ हमने ऑरेंज जूस जो है वो इंजॉय किया। उसके बाद हमने अपना खाना वगैरह इंजॉय किया, खाना वाना हमने खुद बनाया हुआ था घर में। अच्छा जी, सालिम साहब जो है चॉपस्टिक यूज़ करने की प्रैक्टिस कर रहे थे कि किस तरीके से ये खाए जाते हैं, तो वो सीख रहे थे खाना ऐसे चॉपस्टिक से। और ये देखिए इसने कितने अच्छे तरीके से पिक किया है उसको, और फिर ये इसने उठा के सॉसेस में डिप करके फिर खाया था। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे मेरे, और ये बहुत इंजॉय किया था इन लोगों ने, बहुत मज़ा आया था। बिल्कुल बोरियत नहीं हुई थी कि आप बाहर से घूम फिर कर आए हैं और घर के अंदर आप छोटे से घर में कैद हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा जो था ना वो हमारे लिए अच्छा था कि अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, ये वाला शॉट जो था वो पहले का मुझे डालना था तो मैंने इधर डाल दिया ये वाला ना। तो बस ये इसी तरह से हुआ कि वहाँ पर जो था बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था ये वीडियो बनाने के बाद पोस्ट करने का, एडिटिंग करने का, बिल्कुल भी नहीं होश हो रहा था। तो ये देखिए, ये इतना मज़े का सॉस वगैरह था, और जो है वो ये अच्छे बने थे, उसने खुद बनाए थे हमारे लिए। और उसके बाद हम लोग जो है वो सो गए थे, फिर मॉर्निंग में हम उठे और मॉर्निंग में मेरे एक बेटे ने जाना था, उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए हमने जाना था। तो सुबह ही सुबह का ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, आई थिंक 6 o'clock हो रहे थे, और जो है था 6 o'clock थे आई थिंक, या 5:30 थे, मुझे याद नहीं है सही से। लेकिन ना आप ये देखिए, सारी स्नो स्नो है और सब लोग अपने अपने कामों पर जा रहे हैं, वर्क पर ना। अच्छा, यहाँ कुछ ना फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है बर्फ़बारी हो रही है, लोगों को काम करना है, कहीं का भी जिस तरह से जिस मुल्क का वेदर होता है उसी हिसाब से सारे काम चल रहे होते हैं। ये नहीं कि बर्फ़बारी हो रही है तो सारे काम रुके हुए हैं। तो बड़ी कोई इमरजेंसी होती है तभी रुक सकते हैं काम, और बाकी तो ये है कि रोज़ की यहाँ पर ये बर्फ़बारी होती है, रोज़ाना लोग काम पर जाते हैं और इसी तरह से जो है ना वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को ना। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह ही सुबह। लेकिन जो लोग काम के लिए निकलते हैं इतनी सर्दी के अंदर, जिनको अपनी गाड़ी साफ़ करनी होती है और गाड़ी ड्राइव करनी होती है, तो उन लोगों के लिए तो ज़ाहिर है मुश्किल है। हमें तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बट ये जो लोग सर्वाइव करते हैं उन लोगों से पूछिए। बहरहाल ये बहुत अच्छा था सुबह का टाइम, और मॉर्निंग में बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग का एयरपोर्ट से छोड़कर वापस आ गए। वापस आए तो देखिए यहाँ पर आई हुई थी कचरे की गाड़ी, जो कि डस्टबिन उठा रही थी। इसी तरह से ना दुबई में भी होता है, डस्टबिन लेने के लिए गाड़ी आती है रात में या मॉर्निंग का एक टाइम होता है उनका। अगर नाइट में आती है तो फिर मॉर्निंग में नहीं आती, और अगर मॉर्निंग में आती है तो फिर नाइट में नहीं आती। इसी तरह से इनका टाइम बना हुआ होता है। तो आगे ये लोग अलग अलग डस्टबिन लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कनाडा में तो 3 तरह के डस्टबिन होते हैं, मतलब जो घरों के बाहर रखे हुए होते हैं ना। लेकिन हम लोगों का जो है वो दुबई के अंदर इस तरह का नहीं होता। मतलब 2 डस्टबिन होते हैं और उसमें उसी तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब अलग अलग गाड़ी आती हैं लेने के लिए और फिर वो लेके चली जाती हैं। यहाँ देखें गाड़ियाँ बिल्कुल
ढक चुकी हैं बर्फ़ से ना। और इधर जो है ना इंजॉय हुआ इंजॉय हो रहा है, स्नोफॉल का सेलिब्रेशन चल रही है और खूब मज़े आ रहे हैं। तो ठंड तो खैर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो है मज़ा भी बहुत आ रहा था। और इस तरह की स्नोफॉल हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम देखी थी और इससे पहले हम लोगों ने देखी भी नहीं थी। और इतना खूबसूरत लग रहा था, रात में भी ऐसी रोशनी वाइट वाइट जैसे कोई चादर बिछा दी हो, इस तरह का खूबसूरत मंज़र था। फिर उसके बाद हमने यहाँ से लीव किया इस वाले घर से और हम फिर गए, थोड़ा बाहर निकले। यहाँ पर देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये गाड़ी आई हुई है और अलग-अलग डस्टबिन सबके घरों के बाहर रखे हुए हैं और ये पिक करती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। हर काम एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई परेशान हो रहा है किसी भी चीज़ से ना, सब काम एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है। ये देखिए डस्टबिन इसी तरह से दुबई में भी उठाए जाते हैं ना, डस्टबिन वहाँ यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पर भी इसी तरह से लिए जाते हैं जिस तरह से ये कनाडा में दिखा रहे हैं ना। बट इनके घरों में 3-3 डस्टबिन होते हैं और अलग-अलग गाड़ी आती है इसको पिक करने के लिए। फिर ये इन्होंने हमें रास्ता दिया और हम आगे निकल गए। तो ये देखिए सारा कुछ, अभी ये स्नोफॉल हो नहीं रहा था, ये हो चुकी थी। ये 1 से 2 दिन बर्फ़बारी हुई है, यानी कि एक नाइट में हुई है और एक डे में हुई है। तो ये हाल हुआ है इसका। उसके बाद फिर काफ़ी दिन तक नहीं हुई थी और जो है वो सिर्फ़ हमें दिखाने के लिए ख़ास तौर पे स्पेशली बर्फ़बारी एलमिया ने कराई थी। क्योंकि हमारे चंद ही दिन बाकी बचे थे यहाँ पर जाने के लिए और हमें फिर लास्ट में ये बहुत अच्छी जो है स्नोफॉल मिल गई, जिसमें हमने बहुत बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए सारे रास्ते इस तरह से ये लोग साफ़ कर देते हैं। मेन रोड होते हैं ना, वो तो ये गाड़ी गवर्नमेंट साफ़ करा देती है, लेकिन जो डोर के पास होता है ना, वो सब खुद या तो लगवाते हैं सफाई वाले को, या फिर वो बाय सेल्फ खुद ही कर रहे होते हैं सारी ये ना बर्फ़ साफ़ कर रहे होते हैं। तो ये पूरा रोड देखिए आराम से, मतलब यहाँ पर साफ़ सुथरा है कि कोई परेशानी नहीं है। और ये देखिए सारे रास्ते के जितने भी घर थे, रास्ते थे, ये सारे मैंने आपको दिखाए हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सारे घर मुझे बहुत खूबसूरत लगे। फिर ये पौधे, इस तरह के पेड़ लगे हुए होते हैं और इस पे जब स्नो आती है तो बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं ये सारे। बहुत मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।